हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सुनाओ, जैसे कि आप जानते हैं हमारे ऑलरेडी तमाम लेक्चर अपलोड किए गए हैं। ओके, सुनाओ आज के लेक्चर के अंदर हम मैथमेटिक्स का पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं और ये पॉसिबल है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है या तो इसमें से ही आ सकते हैं। ठीक है, सो नाउ देखें, यहाँ पर हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो टोटल जो है मैंने यहाँ पर 20 MCQs लिए हुए हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप तमाम MCQs को कवर करेंगे। ओके, सो नाउ देखिए फर्स्ट हमारा है ओके से नंबर सीरीज के अंदर जो है आप लोग जो है किस तरह पहचानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसका मेथड होता है, यहाँ तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है डिफरेंस क्या है, यहाँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन से नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है जो अगेन दूसरा नंबर आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस क्या है। देखें 2 के बाद जो है 6 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 का डिफरेंस है। ठीक है, अगेन हमारे पास यहाँ पर 6 का डिफरेंस है। ओके, अगेन हमारे पास यहाँ पर 8 का डिफरेंस है। ओके, अगेन हमारे पास यहाँ पर 10 का डिफरेंस है। अब हमारे पास जो है यहाँ पर 12 का डिफरेंस है। सही है, तो सिंपली हमने क्या करना है, अब हमारा जो 12 है ना डिफरेंस, उसको सिंपली आपने क्या कर देना, 13 के साथ ऐड कर देना है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 42। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पर सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, सिंपली आपने अपने ब्रेन को इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आपके तमाम MCQs यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो नाउ देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहा गया है कि नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा। ठीक है, हमें यहाँ पर गिवन है सीरीज 5, 10, 20 और 40। ओके, देखो यहाँ पर आपके पास जो है यहाँ पर जो डिफरेंस था वो हमारा 4, 6, 8, 10 और 12 था। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा अलग है कॉन्सेप्ट। किस तरह देखें, अब सिंपली अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा 10। ओके, अगेन आप क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो आपके पास हो जाएगा 20। ओके, अब देखिए 20 को अगेन आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब अगेन 40 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आपके पास 80 हो जाएगा। ओके, तो हमारा देखिए यहाँ पर सिंपली जो है नेक्स्ट हमारा जो नंबर होगा वो 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट है। ठीक है, सो अब देखिए डिफरेंस हमारा सिंपली यहाँ पर क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सो हमारा जो है नेक्स्ट नंबर यहाँ पर आ गया। ठीक है, सो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 को सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें कहा गया है 30% ऑफ 20 200। ओके, 200। अब देखिए 200 का जो है 30% क्या होगा सिंपली। ओके, तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी लेक्चर में देखा होगा इस तरह के क्वेश्चंस परसेंटेज निकालने का तरीका। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। अब 30% का मतलब ये होता है कि 30/100। ओके, मल्टीप्लिकेशन यानी ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, अगेन 200। ठीक है, सो यहाँ से 2 0 कैंसिल, यहाँ से 2 0 कैंसिल। ओके, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगेन देखें 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 60। ओके, तो अब देखिए 60 हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। जो हमारा क्या होगा 200 का 30% हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ उसको रिमूव करते हैं। ओके, सो अब देखिए हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 9। ओके, हमें क्या करना है, मीन निकालना है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन आप कहें या एवरेज कहें, ठीक है, एक ही बात होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इसका लेक्चर मैंने कल परसों भी अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो वो भी आप लोग जो है वॉच आउट कर सकते हैं, मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है। ठीक है, डेटा मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो इसको भी आप ज़रूर वॉच आउट करें। ओके,
सो नाउ अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए सिंपली आपने क्या करना है, इन तमाम वैल्यू को सम कर देना है। ठीक है, तमाम वैल्यू का हमने क्या करना है, सिंपली सम करना है। ओके, और अब हमने क्या करना है, इनको सम कर देना है। सम करने के बाद आपको क्या करना है, देखें अब यहाँ पर देखें आपको वैल्यू कितनी दी हुई है। ठीक है, उस नंबर को काउंट करना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। ओके, सो सिंपली हमने क्या करना है, सम करने के बाद जितनी वैल्यू है उसके साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, सो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, या आप इसे एवरेज भी कह सकते हैं। ठीक है, जो आ गया मीन। ओके, यहाँ पर इनको ऐड कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 15। ओके, 15 और 15 हमारे पास हो जाएगा 30 और 20 हमारे पास हो जाएगा टोटल 50। ओके, 50/4 हो जाएगा। ओके, सो नाउ देखिए यहाँ पर 4 की टेबल 1 टाइम और 5 पे 1 टाइम। ओके, रिमाइंडर हमारे पास 1 रह गया, तो हमारे पास यहाँ पर 10 हो जाएगा। ओके, तो 4 की टेबल 10 पे 2 टाइम। ओके, सो हमारे पास रिमाइंडर क्या रह जाएगा 2। ओके, तो हमने क्या करना है, पॉइंट देने के बाद क्या करना है, सिंपली 0 बढ़ा देना है। ठीक है, मैथमेटिकली। सो अब देखिए 4 की टेबल 20 पे हमारे पास 4 टाइम। ठीक है, सॉरी बल्कि 5 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12.5। ओके, तो ऑप्शन नंबर देखिए हमारा बी करेक्ट है। ओके, सो ये तमाम इजी मेथड है। ओके, तो आप लोग को परेशान नहीं होना है। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किया हुआ है, तो ज़्यादा आप वहाँ पर भी सीख सकते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन, मोड निकालने का तरीका, मीडियन निकालने का तरीका। ओके, सो इसको रिमूव करते हैं। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर HCF। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कोई भी मुश्किल नहीं है यहाँ पर। अब HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अब हमें यहाँ पर देखना है सिंपली। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल मेथड है। ओके, सो अब देखें हम क्या करेंगे। अब देखिए 18 का आपने क्या करना है, LCM लेना है, और यहाँ पर 30 का भी LCM लेना है। ठीक है, ये तरीका या आपको दूसरा तरीका भी यहाँ पर कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास देखिए 2 की टेबल 18 पे 9 टाइम। ओके, अगेन देखें यहाँ पर 3 की टेबल 3 पे 3 टाइम। ओके, अगेन 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम। ओके, सो यहाँ पर 2 की टेबल 1 टाइम। ओके, सो यहाँ पर 5 टाइम। ठीक है, सो अब देखिए 3 की टेबल 15 पे 3 टाइम। ओके, सो अब देखिए अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा 5 टाइम। ओके, 3 की टेबल 15 पे 5 टाइम। ओके, सो अगेन देखें 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम। ओके, सो नाउ सिंपली देखें हमारे पास अब एक के हमारे पास 18 और दूसरा हमारे पास है 30। ठीक है, अब आपको सिंपली यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि हमारे पास 18 और 30 पे जो है कौन कौन सी टेबल जो है डिवाइड हो रही है, और उसमें हमने देखना है कॉमन कि हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारा जो है HCF हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमने जब चेक किया इन दोनों के ऊपर, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर टेबल जो लग रही थी, एक तो 2 थी, एक तो 3 थी, अगेन हमारे पास 3। ओके, सो 30 पे जो यूज़ हुई है टेबल वो 2 3 और 5 थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है वो हमारे पास है 3। ठीक है, सिंपली आपने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 9। ओके, तो सिंपली हमारे यहाँ पर 9 जो है वो यहाँ पर आंसर आया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर करेक्ट है। सो अब देखिए हमारे पास ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें कहा गया है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि एरिया जो है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो है वो बराबर होता है किसके, हमारे पास लेंथ और विड्थ के। सही है, तो हमारे पास यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है 12। ओके,
उसको मल्टीप्लाई करना है विड्थ के साथ, तो हमारे पास 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपली आपने क्या करना है, 8 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 16 हो जाएगा। ओके, सो अब देखिए 8 को अगेन 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास हो जाएगा 8 और जो है 1 ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो हमारे पास जो है इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो गई हमारी 96। ओके, तो हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो है वो क्या आया है हमारे पास 96। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट है ए। ओके, तो सिंपली देखें बहुत ही इजी मेथड था, कोई भी इसमें मुश्किल वाली बात नहीं थी। ओके, सो अब देखें क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें कहा गया है कि पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर साइड 9। अब देखिए पैरामीटर, अब देखिए टोटल हमारे पास जो है 4 साइड है। ठीक है, सिंपली आपने क्या करना है 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास पैरामीटर जो है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर का तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 36। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी। ओके, आप लोगों को सिंपली अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 को सिंप्लीफाई करना है। हमें कहा गया है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब साइड 3। ठीक है, सो अब देखें आप जानते हैं कि क्यूबिक जो है हमारा 3 साइड का होता है। ठीक है, क्यूबिक हमारा यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम का क्यूबिक हमारा जो है 3 स्क्वायर होता है। ठीक है, क्यूबिक हमारा जो है क्या होगा 3, यहाँ पर पावर हो जाएगी सिंपली। ठीक है, क्यूबिक हमारा क्या मतलब है क्यूबिक का, कि हमने क्या करना है, जो हमें यहाँ पर क्यूबिक 3 साइड दी हुई है ना, सिंपली इसको क्या करना है, हमारे पास पावर यानी क्यूबिक हम निकाल रहे हैं ना। ठीक है ना, वॉल्यूम का, तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 हो जाएगा अपॉन 3। ओके, तो सिंपली इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 अगेन 3। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा 27। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, सो अब देखें यहाँ पर हमारे पास है 14 क्वेश्चन। ओके, हमें कहा गया है कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल रेडियस। ओके, अब देखिए हमारे पास जो है पाई की वैल्यू क्या होती है, देखिए पाई की वैल्यू होती है 2/7। ठीक है, अब देखिए जब आप एडवांस लेवल पर सीखेंगे या ऑलरेडी आप लोग जो है कुछ बच्चे एडवांस लेवल में होंगे, तो आप लोगों को मालूम होगा कि पाई की वैल्यू जो है हमारे पास होती है 3.14 होती है। ठीक है, अब पाई की वैल्यू आप ये भी कंसीडर करें या ये वाली कंसीडर करें, एक ही बात है। ठीक है, जब 22/7 को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास पाई की वैल्यू ये वाली जब एडवांस लेवल में आएंगे तो ये वाली आपको वैल्यू दिखने को आएगी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, कहीं पर अगर आपको ये नज़र आ जाए तो आप लोग को परेशान नहीं होना है। ओके, सो नाउ अब देखिए हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल रेडियस 7। ओके, तो इसको इजीली हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मैं इसको रिमूव करता हूँ। ओके, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास 2πr। ओके, सो सिंपली देखें हमने किस तरह सिंप्लीफाई करना है इसको 2। ओके, मल्टीप्लाई अगेन देखिए पाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या दी हुई है 2/22/7। ओके, मल्टीप्लाई आर हमें क्या दिया हुआ है रेडियस 7। ओके, सिंपली अब देखें किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, 7 यहाँ से कैंसिल, 7 यहाँ से कैंसिल। ओके, तो देखें 22 को हमने क्या करना है, 2 को हमने क्या करना है 22 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास सर्कमफेरेंस जो है 44 हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा यहाँ पर 44, जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, सो अब देखें अगेन हमने क्या करना है 15 MCQs को सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो 15 जो MCQs है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमें कहा गया है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल
ओके। बेस हमें दिया हुआ है 10 और हाइट दी हुई है हमें 6। ओके, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का। देखिए एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 ओके मल्टीप्लाई बेस ओके, और हमारे पास होता है हाइट। ओके, सिंपली हमने क्या करना है, देखें मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या था, फार्मूला था हमारे पास 1/12 1/2 ओके मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, सिंपली अब देखिए हमने किस तरह करना है 1/2 ओके। हमें बेस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमें 10 दिया हुआ है ओके, और हाइट हमें दी हुई है 6। ठीक है, 2 की टेबल 1 टाइम और 10 पे 5 टाइम ओके। नाउ अब देखें इसको किस तरह कर लेंगे, सिंप्लीफाई 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6। इजीली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 30। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा ओके। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमारा 30 हो जाएगा ओके। इसको रिमूव करते हैं ओके। अब देखिए हमारे पास से यहाँ पर हमें कहा गया है 16 के अंदर A car covers ओके 150 किलोमीटर्स इन 3 हॉर्स स्पीड हमें मालूम करनी है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर एक कार जो है वो कवर कर रही है, ठीक है 150 किलोमीटर ओके, तो हमें जो है 150 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है कितने घंटों में, 3 घंटों में। ठीक है, 3 घंटों में जो है 150 किलोमीटर एक कार जो है वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो हमें उसकी स्पीड जो है वो बतानी है कि वो किस स्पीड के साथ जो है वो ट्रैवल कर रही है। सही है, तो सिंपली देखें किस तरह, देखिए स्पीड का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस ओके अपॉन टाइम ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ अब देखें यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारे पास है 1.5 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास है 150 ओके। तो सिंपली क्या करना है 150 अपॉन टाइम क्या है हमारे पास 3। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है इनको डिवाइड कर देना है। तो 3 की टेबल 1 टाइम और यहाँ पर 15 पे 5 टाइम ओके, और एज इट इज हो जाएगा ओके। तो 50 किलोमीटर जो है वो उनकी स्पीड है। ठीक है, जब वो क्या करेगा, जब कोई भी डिस्टेंस कवर कर रहा है 150 किलोमीटर का 3 घंटे में, तो उसकी स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर अवर्स हो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नाउ अगेन वही तरीके का एक क्वेश्चन और है। ठीक है, तो आप लोग जो है सिंप्लीफाई करें, तब तक मैं इसे रिमूव करता हूँ। नाउ देखिए हमारे पास है ट्रेन ट्रेवल्स ओके, एक ट्रेन है जो ट्रेवल करती है 240 किलोमीटर ओके, जो 4 घंटे में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो हमें इसकी स्पीड बतानी है। सिंपली हमने क्या करना है वही तरीका। ठीक है, स्पीड का जो है फार्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम ओके। नाउ अब देखिए हमारे पास डिस्टेंस क्या है 240 और अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा 4। ठीक है, जो टाइम दिया हुआ है 4 की टेबल 1 टाइम ओके, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 6 ओके, यानी 4 को जब डिवाइड करेंगे 26 पे जो है तो हमारे पास हो जाएगा 6 टाइम ओके, और 0 एज इट इज। तो 60 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर रही है स्पीड के साथ ओके। अब देखें अगेन हमारे पास 18 है और 19 है, उसके बाद 20 है, फिर हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड होगा। है कि इफ़ x इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, एवेलेट करना है कि 2x² प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा ओके। सिंपली देखें क्या करना है, 2x² प्लस 5 इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स है ओके। तो सिंपली आपने क्या करना है, x की वैल्यू हमें दी हुई है 3। सिंपली आपने क्या करना है, जहाँ x होगा वहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे ओके। तो हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस ओके प्लस 5। नाउ अब देखिए हमें क्या करना है, सिंपली 2 एज इट इज ओके मल्टीप्लाई
अब देखिए यहाँ पर 3 के ऊपर पावर 2 है, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर देखिए 3 × 3, तो हमारे पास हो जाएगा 3 3 9, ओके 9 हो जाएगा, ओके। सो +5 = वॉट। सो नाउ इनको मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास हो जाएगा 18, ओके +5। सो इनको ऐड कर ले तो हमारे पास हो जाएगा 23, ओके। सिंपली हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। सो अब देखें अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, ओके। अब देखिए हमें स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है, सिंपली 40 होता है, ओके। तो देखें 40 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर अगेन हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 196, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। स्क्वायर रूट लेना आपको आना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर रूट लेना आपको आना चाहिए क्योंकि ये हर एक जो है टेस्ट के अंदर आता है, ठीक है, स्क्वायर रूट लेने का तरीका। और इक्वेशन भी लेने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। ये भी बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसी के। सो 7x - 2 = 90, ओके। सो इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह, देखिए 7x एज इट इज़ अपनी जगह रहेगा, = 90 अपनी जगह रहेगा। यहाँ पर 2 जो है वो माइनस के अंदर है, ठीक है। जब = के उस साइड जाएंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, ओके। सिंपली अब हमने क्या करना है, 7x एज इट इज़, ओके = इन दोनों को ऐड कर ले तो हमारे पास हो जाएगा 21, ओके। अब देखिए 7 जो है आपके पास मल्टीप्लाई में है, जब = के उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, ओके, सिंपली यहाँ पर, ओके। तो देखिए 7 की टेबल 1 टाइम और 21 पे जो है हमारे पास कितनी टाइम हो जाएगी, 3 टाइम। तो हमारा यहाँ पर x की जो वैल्यू आई है वो 3 आ चुकी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर लेक्चर वाइंड अप करते हैं, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम लेक्चर समझ में आ चुके होंगे, ओके। और आप लोगों को अगर आप लोगों को ग्रुप में ऐड होना है तो आप लोग ऐड भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर नंबर भी मेंशन कर दिया है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने तमाम लेक्चर वॉच आउट किए होंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है जो भी टेस्ट वगैरह आती है या कोई भी मैथमेटिक्स के रिलेटेड है या कोई भी कॉन्सेप्ट है, आप लोग जो है ज़रूर सीख सकते हैं, ठीक है। ज़रूर सीखें इस चैनल की मदद से और दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है, और दूसरों को भी सिखाएं, ओके। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का।